बदल दो, जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद। अरे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद। अंकुश गोखले आगे बढ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। आज का जो जोश और खरोश देख रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। जो बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो का जो बेहरमती की गई थी जो रायचूर में, उसका एक जवाब है ये। और देखिए आप लोग, ये जो 5 लोग जो आज जेल से रिहा हुए हैं, ये जेल से नहीं बल्कि जो है ना, देश की जब आज़ादी के लिए 70 साल पहले जो हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने जो आज़ादी के लिए लड़ा था, ऐसा लग रहा है कि अभी हमको पूरी आज़ादी नहीं मिली। यानी कि जो जुर्म करता है, जो क्राइम करता है, वैसे आदमी को जेल में रखा जाता है। ये तो लोग अपने हक के लिए, अपने बाबा साहब के अपमान के लिए, बाबा साहब की बात करने के लिए, बाबा साहब के ताल्लुक से ऐसा हुआ, मैं उनके मेमोरेंडम देने जब गए थे तो इनके साथ में ऐसी नालायक हरकत कर जो है ना, एक तहसीलदार जो यहाँ एक तालुके का जज होता है, उसे ये भी पता नहीं कि वो उसका ओहदा क्या है। उन्हें उसको चाहिए था कि इन लोगों का मेमोरेंडम ले लेना, लेकर जो है ना इनको जो है ना तसल्ली देना कि गलत काम हुआ है। और कई जगहों से ये आवाज़ उठी थी ताकि जो है ना ये गलत काम करा है बोल के, मगर वहाँ का नालायक जो तहसीलदार है और उन्हें सबूत के साथ है, सर्टिफिकेट दे चुके हैं, उसका सर्टिफिकेट मिल चुका है, क्योंकि वो एक क्राइम करने वाला है, एक आदि क्रिमिनल है। जो हम लोगों ने उसे ब्रिम्स हॉस्पिटल में जाकर पकड़ा है। हम लोगों ने 11 बजे तक उसका इंतज़ार करे, वो घर में रहकर हॉस्पिटल में वो बताता था। आज हमारे लोगों को 18 दिन तक जो तपस्या करनी पड़ी, उसकी वजह उन्हें एडमिट है बोलकर बोल रहे थे। एडमिट तो वो नहीं था, फिर भी सच्चाई की जीत हो गई। बाबा साहब का मिशन पूरा करने के लिए बाबा साहब ने हमें जो नौजवानों को, भीम सैनिकों को जो अधिकार दिया है, संविधान का जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के हक पर, उसके अधिकार की बिना पर आज ये लोग यहाँ पर मौजूद है आप लोगों के सामने। संविधान के बगैर ये कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ की फिरका परस्त ताकतें जो चाहे कर ले, मगर सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई कामयाब होकर रहेगी। जिसकी मिसाल आज अंकुश गोखले, हमारे जमील खान साहब, हमारे गदर साहब, हमारे सिंधे साहब आज एक मिसाल बनकर आए हैं। क्योंकि देखिए, जब उन्होंने एक अच्छे काम के लिए गए थे, उनको जो सज़ा काटनी पड़ी, जिसे सज़ा मिलनी चाहिए थी, वो रोड पर मनमाने ऐश कर लेते फिर रहा है। उसको जब तक उसको अरेस्ट किया नहीं जाता और जब तक वो जज को, रायचूर के जज को, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं कड़ी नहीं होती, जब तक ये होराटा चलते रहेगा। सभी जिले के दलित संगठन के पहली फुर्सत से मैं उनको बहुत उनको कृतज्ञता धन्यवाद बोलना चाहता हूं, क्योंकि हम अंदर थे कि बाहर रहने वाले दलित माइनॉरिटी, SC ST माइनॉरिटी के सभी धर्म और जाति के जो जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले जो संगठन है, वो सभी मिलके कंटिन्यूअस 18 दिन मूवमेंट करे, स्ट्राइक करे, तालुका, होबड़ी, जिला लेवल पे, और विशेष करके SP DC और यहाँ का नया उस्तुवारी मिनिस्टर तक उनको घेराव लेने का बड़ा काम किया है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस मोमेंट में मुझे बहुत बड़ा खुशी हो गए कि हमें 5 जने जेल के अंदर रहे हैं, लेकिन उसका हमको कुछ ये नहीं हुआ। मुझे बड़ा खुशी ये हो गया है कि हर संगठन में रहने वाले हमारा भाई लोग, कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, कोई JDS में है, लेकिन इस बार सभी पार्टी का छोड़ के इस जुल्म के खिलाफ जो जंग छेड़े हैं, मुझे बहुत बड़ी खुशी हो गए। ये जुल्म के खिलाफ जंग आगे भी रहेगा। वो जुल्म के खिलाफ जंग इस जिले का हर कोने कोने तक पहुंचने का हमारा आगे का सपना रहेगा। सभी को जय भीम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन वाकई हम सब के लिए खुशी का दिन है। वो इसलिए
कि हम लोग अंकुश गोखले और उनके साथ हम 5 आदमी 18 दिन से जेल में रहकर आज हम बाहर आए हुए हैं। वो इसलिए कि हम लोगों ने कोई ऐसा गैर गलत काम करके जेल को नहीं गए, ना हम कोई 2 नंबर काम या ऐसा कोई गलत काम की वजह से जेल नहीं गए। मुझे आज जेल से रिहाई के बाद मैं ये फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ और हम लोगों को फ़ख्र महसूस करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जेल जाने का जो मकसद था वो हमारे ज़ाती मफाद के लिए नहीं, बल्कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो 26 जनवरी को रायचूर में अपमान किया गया, उस अपमान के खिलाफ हम लोगों ने हुमनाबाद में अंकुश गोखले और हमारी पूरी टीम के साथ तहसील ऑफिस को तहसीलदार के पास एक मेमोरेंडम देने की गर्ज से गए थे। वहाँ पर 2 घंटे तक वेट करने के बावजूद तहसीलदार साहब ने हमारा मेमोरेंडम नहीं लिया। इसलिए हम लोगों ने तहसीलदार साहब के चैम्बर में जाकर उनसे बहस व मुबाहिसा होने के बाद कुछ देर लफ्ज़ी झड़प हुई। उसके बाद आप लोगों ने पूरा वीडियो भी देखा होगा कि जो वाक़यात हुए, उन वाक़यात के बाद तहसीलदार साहब फिर बाहर आए और हमारा मेमोरेंडम लिया। मेमोरेंडम लेने के बाद के जो हालात पूरे बीदर ज़िले में तो क्या कर्नाटक प्रदेश में रोनुमा हो चुके हैं, और तहसीलदार साहब का जो कच्चा चिट्टा है, उन्होंने जहाँ जहाँ ड्यूटी करके आए हुए हैं वहाँ के पूरे से उनके नौकरी के दौरान जो वाक़यात जो उन्होंने रुश्वतखोरी का 420 का और 1 महीना माननीय तहसीलदार साहब जेल की सज़ा भी भुगत कर आए हुए हैं, उनके तमाम हालात से आप सभी लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। फिर उसके बाद उन्हें ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में भी रखा गया और वो हॉस्पिटल से फ़रार हो गए हैं। इस मौके पर मैं तमाम बीदर ज़िले के तमाम संगठनें, DSS, भीम आर्मी और BSP और तमाम संगठनों के ज़िम्मेदारों का मैं अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी रिहाई के लिए दिन और रात मेहनत करते हुए, जद्दोजहद करते हुए कोशिशें की, और आज वो दिन हमारे नसीब में आया कि आज हम जेल की रिहाई से आप लोगों के सामने खड़े होकर बात करने का एक शर्फ हमें हासिल हो रहा है। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म किए देता हूँ। जय भारत, जय भीम, खुदा हाफिज़।